यहाँ पर दलाल इतने घूम रहे हैं साहब, जिसका कोई जवाब नहीं है। हजार रुपए, 15-15 रुपए मांग रहे हैं कि आपका 2 घंटे में 1 घंटे में काम करा देते हैं। अभी दरगाह आला हज़रत पर इत्तला पहुंची थी कि हाजी लोग जो हैं भटकते फिर रहे हैं। कुछ लोग उनसे काम करने के लिए पैसे ले रहे हैं, मोहर लगवाने के लिए पैसे ले रहे हैं, ECG लगाने के लिए कुछ उनको परेशान करा जा रहा है। मैंने गार्ड्स लगा दिए हैं कि घूम के गार्ड्स देखें कि कोई इस तरह की दिक्कतें तो नहीं आ रही। पहले ऐसा होता था, फ्लैक्सी लगी हुई होती थी जहाँ पर जो है वो हाजी हेल्प ये सब लिखा रहता था, तो वहाँ 2-3 लोग रहते थे, वो उनको बता देते थे कि अब यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है। अब यहाँ भटकते फिर रहे हैं लोग और पता ही नहीं चल पा रहा है, काफ़ी परेशान हैं। ECG के डॉक्टर जो थे वो जेंट्स डॉक्टर हैं और लेडीज़ भी अपने सब ECG कराने आ रही हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि कोई लेडी डॉक्टर हो, तो वो बड़ी प्रॉब्लम लेडीज़ को भी हुई। महिला अटेंडेंट मैंने ECG में लगा दी 9 तारीख तक, और कल ECG में भी मैंने पर्ची सिस्टम करा दिया है कि मैंने कहा 10 पर्ची आप एक बार में बांट दीजिए, उन 10 का करिए, फिर 10 पर्ची बांट दीजिए। ये नहीं कि कोई पहले घुस जाए और जो बेचारा पहले आया उसका बाद में। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में ज़िला अस्पताल में हैं। यहाँ हज यात्रा पर जाने वाले लोगों का मेडिकल चल रहा है, भीड़ आई हुई है। हम 3 दिन पहले यहाँ आए थे और लोगों से बात करके ये जायज़ा लिया था कि उन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। उनकी बात को हमने अपने चैनल पर चलाया भी था, उसके बावजूद भी दिक्कतें कम नहीं हुई। और आज दरगाह आला हज़रत के जो लोग हैं, हाजी जवैद साहब हैं, मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी साहब हैं, उन लोगों को मदाखलत करनी पड़ी है। और ये अभी CMS और CMO से मिले हैं, उन्हें ये बताया है कि किस तरह की दिक्कतें हैं। CMS ने यकीन दिलाया है कि जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान कराया जाएगा। और दरगाह की तरफ से ये हाजियों का आश्वस्त किया गया है कि उन्हें किसी तरह की दिक्कतें यहाँ नहीं होने दी जाएंगी और जो उनके लोग हैं वो यहाँ शाम तक रुकेंगे। एक बात ये भी आई थी कि कुछ लोगों का कहना था कि जो हज यात्रा पर जाने वाले हैं उनसे जल्दी मेडिकल कराने के नाम पर पैसों की डिमांड हो रही है। तो CMS ने ये कह दिया है कि अगर कोई ऐसी मांग करता है तो उसके लिए हमने गार्ड लगा दिए हैं, और फिर भी अगर कोई नहीं मानता तो मुझसे आकर शिकायत कर सकते हैं। अब देखना होगा कि जो CMS ने वायदा किया है उस पर कितना अमल होता है। 9 तारीख़ है कि 9 तारीख़ से पहले सभी के मेडिकल हो जाने हैं। करीब 7,000 हज यात्री इस बार बरेली से हज पर जा रहे हैं, उन सभी के मेडिकल होने हैं। वो मेडिकल टाइम से हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अभी ये देखने वाली बात होगी। आज आप यहाँ किस लिए आए? हम इसलिए आए कि हमें इत्तला मिली थी, दरगाह आला हज़रत पर इत्तला पहुंची थी कि हाजी लोग जो हैं भटकते फिर रहे हैं। कुछ लोग उनसे काम करने के लिए पैसे ले रहे हैं, मोहर लगवाने के लिए पैसे ले रहे हैं, ECG लगाने के लिए कुछ उनको परेशान करा जा रहा है। तो हज़रत ने हमें यहाँ पर भेजा, तो हमने CMS से बात की इस सिलसिले में, तो उन्होंने अलग से एक टेबल वगैरह लगाने की व्यवस्था के लिए हमें आश्वासन दिया। और यहाँ सही से व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने उनको लच्छू सिंह है कोई डॉक्टर, उनको फ़ोन किया और CMO साहब से भी मुलाकात हुई है हमारी, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। अब इंशाल्लाह सब व्यवस्था सही हो जाएगी और हाजी लोगों को परेशानी नहीं होगी। अगर जैसे उन्हें परेशानी आती है तो वो किस तरह से आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे या CMO या CMS से बात? नहीं, CMO CMS से बात कर लें वो डायरेक्ट। अगर उनको फिर भी कोई परेशानी आती है तो हमसे वो रब्ता कायम कर सकते हैं। आप इस वक्त जिला अस्पताल में हैं, जो हज यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही थी जो आपको बताई हैं? असल में क्या है कि कई दिन से दरगाह पर लोग पहुंच रहे थे और बता रहे थे कि वहाँ बहुत इस साल दिक्कत हो रही है हाजी लोगों को, चूँकि बहुत कम टाइम है, उनको मेडिकल रिपोर्ट अपनी भेजना है वहाँ और बैंक की स्लिप भी भेजना है, तो टाइम कम है। तो अब हाजी लोग बेचारे जो है वो यहाँ शिकायत लेकर के आए। तो सुबह में मैं आया यहाँ तकरीबन 9 बजे, तो देखा काफ़ी 70 साल के 60 साल के, और उसमें जो है वो ख़वातीन भी हैं, बूढ़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं। तो उन्हें कहीं पता ही नहीं चल पा रहा है, कोई डील ही करने वाला नहीं है। पहले ऐसा होता था, हमने देखा है कि एक जो है वो फ्लैक्सी लगी हुई होती थी जहाँ पर जो है वो हज हेल्प, हाजी हेल्प ये सब लिखा रहता था, तो वहाँ 2-3 लोग रहते थे, वो उनको बता देते थे कि अब यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है। अब यहाँ भटकते फिर रहे हैं लोग और पता ही नहीं चल पा रहा है, काफ़ी परेशान हैं। उन्हें यही नहीं पता लग रहा है कि कौन कौन सी रिपोर्टें कहाँ कहाँ मुझे करानी हैं, किस किस डिपार्टमेंट में जा कर के करानी है। और फिर जो है वो लास्ट में रिपोर्ट बना कर के जो सील लगाई जाएगी और जो उसमें मोहर लगाई जाएगी, साइन होंगे, और जो असल है और वही जो है वो हज कमेटी को जाना है, तो उसका पता नहीं चल पा रहा है कौन जो है वो करेगा। तो 2-3 दिन से कुछ हाजियों ने तो हमें बताया, नवाबगंज वगैरह के थे, उन्होंने बताया कि हम जो है वो 3 दिन से यहाँ पर भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस सिलसिले में जो है वो फिर हाजी जावेद साहब और मैं CMO साहब से मिले
तो उन्होंने कहा कि हम व्यवस्थित इसको कर रहे हैं और इसकी जो है वो उन्होंने किसी को आदेश भी किया कि जो है वो इसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, चूँकि जो रोष बहुत है हाजियों में और यहाँ पर जो है वो लोग बहुत परेशान हैं, लिहाजा हाजियों की पूरी तरीके से मदद की जाए। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया। अब देखते हैं क्या होता है। आज अभी भी हम लोग यहीं पर हैं और शाम तक रहने का इरादा है ताकि हाजियों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि दरगाह प्रमुख हज़रत सुबहानी मियाँ साहब ने ये फरमाया था कि भाई हाजियों की जो कुछ भी हो सके मदद की जाए, चूँकि दरगाह हमेशा से उनकी मदद करती है, इसलिए यहाँ पर आना हुआ। दिक्कतें आ रही थी तो इनके लिए एक मांग की जा रही थी कि अलग से कोई काउंटर बने। हाँ, मैंने हाट वार्ड में एक पूरे वहाँ पे काफ़ी चेयर्स लगी हैं जिससे ये लोग आराम से बैठ सकें और इन लोग को लोग गाइड कर सकें। मैंने 3 लोग वहाँ पे, 2 बाबू, 1 वार्ड बॉय और एक लड़का वहाँ पे नियुक्त कर दिया जिससे इन लोगों को बता सकें चीज़ें। और एक्सरे वालों को भी मैंने कह दिया है पहले इन लोगों को फ्री कर दीजिएगा एक्सरे करके। ईसीजी भी कल मेरा आदमी 6:30 पौने 7 तक उसने ईसीजी किया। 175 ईसीजी किए, जितने भी ईसीजी थे कल करके गया वो। एक इनकी डिमांड ये भी थी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए एक महिला अटेंडेंट की। महिला अटेंडेंट मैंने ईसीजी में लगा दी 9 तारीख तक। हमसे उनसे बातचीत में भी कहा था कि कुछ लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं कि हम जल्दी काम करा देंगे या नहीं, उनको मैंने सबको अपने यहाँ बैठा दिया, यहीं बैठिए, कहीं नहीं जाएंगे आप। एक जगह में पैसे लेने की बात की, 200 रुपये लेकर एक्स्ट्रा की। नहीं, कोई नहीं, मना, मेरे संज्ञान में नहीं है। और ये लोग मुझे आके भी नहीं बताया, किसी ने मुझे आके भी नहीं बताया। जैसे ये कि अगर आके वो कहते हैं तो फिर कार्रवाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैडम आसपास दलाल भी लोग बोल रहे हैं सहज यात्रियों को ठगने के लिए, तो मैं उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं? मैंने गार्ड्स लगा दिए हैं, गार्ड्स देखें कि घूम के गार्ड्स देखें कि कोई इस तरह की दिक्कतें तो नहीं आ रही। दोनों गार्ड्स मैंने वहाँ ईसीजी में लगा दिया गार्ड कि वहाँ पे इन लोगों में ये ना हो कि पहले जो ना आगे खड़ा था उसका बाद में होए और पीछे वाला आगे निकल आए। और कल ईसीजी में भी मैंने पर्ची सिस्टम करा दिया है कि मैंने कहा 10 पर्ची आप एक बार में बांट दीजिए, उन 10 का करिए, फिर 10 पर्ची बांट दीजिए। ये नहीं कि कोई पहले घुस जाए और जो बेचारा पहले आया उसका बाद में। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, 9 तारीख शायद इनको डिपॉजिट करना है, तो मुझे लगता है 7 तक ये लोग मैक्सिमम अपने कराना चाहेंगे। 9 तारीख को इनको सब, हाँ।